बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़वाया। सरकार नीतीश कुमार की, इसको तो कोई मालूम है नहीं, ये तो गंजा पीता है सामने, अब भकवा के सो जाते। चुनाव हम लोग जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, एमपी साहब को पीसी जाता है। समझे, कमान से एक निवेदन करके आए हैं, जिसे भी टिकट दीजिए, लोकल आदमी को टिकट दीजिए। विजय सिंह जी ये कटिहार में जाके सो जाते हैं, दूसरे को चेंज कर दूसरे को देते हैं। अगर लोकल आदमी रहे, रोज मुलाकात होगी, रोज जनता दरबार लगेगी, रोज पब्लिक का काम होगा, उसको जांच करे ना, जांच करे, ठेकेदार बता देगा, FIR करे और ठेकेदार संवेदक को पकड़े पुलिस और टॉर्चर करे, बता देगा किसको किसको किस। तुम्हारा औकात क्या है? नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद है कटिहार के बरारी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, राकेश यादव जी, जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ चुके हैं और अभी जो है MIM पार्टी को छोड़कर राजद ज्वाइन की है। क्या कुछ उद्देश्य लेकर राजद में आए हैं, आइए जानते हैं। राकेश जी, आपने राजद ज्वाइन किया है, क्या कुछ कहेंगे? एक तरह से घर वापसी भी कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं समर न्यूज को। दूसरी बात है कि राजद वापसी, चूँकि मेरा दादा परदादा, मेरा पिताजी, मेरा भाई, पूरा खानदान सब दिन से RJD में लालू जी के विचार पर चलते। बीच में हम रुष्ट हो गए थे, किसी कारणवश होता है, तो हम चुनाव लड़ गए 2020 में MIM से, और मैं थोड़ा धोखेबाजी में फंस गया, मुझे चुनाव लड़वा दिया गया। मुझे लड़ना नहीं था, मैं इसके लिए अफसोस करता हूँ। और ऐसे भी ओवैसी साहब को जानने के लिए हम चुनाव लड़े, ये भी सही। इसलिए कि जब हमारी ओवैसी साहब से किशनगंज में मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, उन्होंने बस एक ही जवाब दिया और कहा कि चुनाव हम लोग जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, चुनाव जो है बीजेपी को छोड़ के जितनी भी पार्टी है सबको हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आप चुनाव लड़िए, डरना नहीं। और मैं उसके बातों पर आकर चुनाव ही लड़ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा इसका जो तरीका है ओवैसी साहब का। रियली में लोग जो बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, ये मैं जानता हूँ रियली में बी टीम है। ये चुनाव जीतने के लिए कहीं से नहीं लड़ता है, ये चुनाव बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़वाया जाता है, और ये मैं उसका खुद मरा हुआ हूँ। पटना गए थे, आपने राजद की सदस्यता ग्रहण की है, क्या कुछ कहेंगे? राजद के किन बड़े नेताओं से बात हुई, आखिर क्या कुछ बात? देखिए, हमारी मुलाकात राजद के प्रदेश प्रधान सचिव जो मधुबनी के विधायक जी हैं उनसे भी मुलाकात हुए, जयप्रकाश नारायण शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री RJD के, उनसे भी मुलाकात हुई। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात हुई, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मुलाकात हुई। बस हम तो घर भी वापसी आए और RJD का एक सच्चा सिपाही बन के हम तो यह चाहते हैं, सच्चा सिपाही बन के पूरे बिहार में हम राजद के लिए काम करें। और मुझे यह नहीं है कि हम ज्वाइन किए और 2025 में हमको टिकट ही मिल जाएगा, ऐसा वो आला कमान की बात है। और आला कमान यह निर्देश दिया है कि आप RJD के लिए काम करो, और समय आएगा तो देखा जाएगा। फिर जिसको आला कमान टिकट दे देगा, हम उनके राजद परिवार के साथ हैं, बिल्कुल, चाहे वो कोई भी रहे। लेकिन हम आला कमान से एक निवेदन करके आए हैं, जिसे भी टिकट दीजिए, लोकल आदमी को टिकट दीजिए, बरारी विधानसभा के आदमी को टिकट दीजिए, ताकि उस विधायक से जनता की रूबरू रोज हो सके और जनता का काम हो। ऐसा नहीं कि कटिहार से जैसे हमारे अभी वर्तमान विधायक जो हैं जदयू के विजय सिंह जी, ये कटिहार में जाके सो जाते हैं, पटना में सो जाते हैं, या सारा लोड हम लोग को उठाना पड़ता है पब्लिक का, कुछ भी होती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम लोकल आदमी, अस्थायी आदमी को टिकट दे। माननीय तेजस्वी यादव से यही निवेदन है। पिछले कई टर्म से यह मुद्दा, स्थानीय विधायक का जो मुद्दा है, लगातार चल रहा है, फिर भी स्थानीय किसी भी पार्टी के द्वारा लोग को टिकट नहीं दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या NDA हो। इसीलिए तो एक साल जीतते हैं और दूसरे साल मार खाते हैं। उसका रीजन यही है, अगर स्थानीय आदमी को टिकट दे, मेरे ख्याल से सब दिन जीतेंगे। और चूंकि वो पब्लिक से मिलेगा ना, पब्लिक आशे पर वोट देते हैं। अच्छा चलिए, एक बार ये आया है RJD से, इसको देते हैं, चलिए जदयू से आया है तो इसको देते हैं। लेकिन जब उससे मिलन नहीं होती है पब्लिक और विधायक जी से,
तब दूसरे बार दूसरे को चेंज कर दूसरे को देते हैं। अगर लोकल आदमी रहे, रोज मुलाकात होगी, रोज जनता दरबार लगेगी, रोज पब्लिक का काम होगा, तो उसको पब्लिक जो है वोट भी देगा, लगातार वोट देगा, लगातार विधायक बन के रहेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव को मैंने बोल के भी आया है और निवेदन भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे और राजद के लिए हम काम करते रहेंगे, समर्पित है। लगातार देखा जाता है कि आप 20 से 25 साल से लगभग राजनीति में हैं। आपके समय में कई विधायक आए बरारी में और गए। क्या लगता है कितना विकास हो पाया है? विकास तो ऐसे हमारे जो आरजेडी के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री नीरज यादव जी थे, उसके हिसाब विकास कोई नहीं किया और ना ही कोई कर पाए, ये तो सत्य है। चाहे उस समय हम विरोधी थे, उसका वो अलग बात है। उसने जो काम करके दिखाया, तेजस्वी यादव पथ निर्माण मंत्री बने थे, इतने काम किए, डुमर से लेकर केलकापुर तक, उसके बाद डुमर पुल से लेकर फिर मरघिया होते हुए वह बांध पर सड़क, गुरमेला में पुल बनवाना, बहुत काम किए। आरजेडी में यही तो मजबूती है। आरजेडी में जाने के बाद जो काम होता है वो पब्लिक को दिखाई देता है। और पार्टी में कहाँ है? जदयू में सुने हैं, एगो बकिया सुखाए में पुल बना था, 5 करोड़ रुपया उठा भी लिया ठेकेदार संवेदक, और यही उद्घाटन हमारे विजय सिंह विधायक जी किए थे। पुलवा धस गया, गायब हो गया, खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ मालूम है? पीसी, विधायक को पीसी जाता है, एमपी साहब को पीसी जाता है, समझे बात को? तो पुलवा कहाँ से बनेगा? पुल का जो अथी होता है, पाइलिंग जिसको बोलते हैं, पुल की पाइलिंग होनी चाहिए एस्टिमेट के अनुसार। अगर बाय द वे 500 फीट 500 मीटर, तो वहाँ होता है 100 मीटर 200 फीट, यही पाइलिंग होता है। तो जब उसमें पाइलिंग में माल खा गया, तो पुल धसबे न करेगा जी। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। बहुत बड़ी आरोप नहीं है, ये होता है और हुआ है। जांच करे ना, जांच करे, ठेकेदार बता देगा। FIR करे और ठेकेदार संवेदक को पकड़े पुलिस और टॉर्चर करे, बता देगा किसको किसको पीसी दी है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। जदयू की सरकार है, जदयू सरकार में खाली माले चलता है। पुलिस प्रशासन को देखते हैं अभी कितना मन बढ़ा है जी, रोज क्राइम हो रहा है ना। जदयू के क्या बोलता है उसको, प्रतिनिधि बोलते हैं, जब विधायक जी के प्रतिनिधि राजीव चौधरी जी की यहाँ शायद चोरी हुई है ना, लाखों की सामान चोरी हुई है। कहाँ है पुलिस? कहाँ है पुलिस? रात में भुकभुकिया जला के आवाज करके पुलिस गश्ती करेगा, चोरबन सब भागेगा नहीं है? ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले प्रशासन को सुधारना होगा और प्रशासन तब सुधरेगी जब सरकार सही रहेगा। और सरकार, याद कीजिए, जब 90 के दशक में लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, तो यही बीजेपी वाले, RSS वाले, भाजपा वाले बोलते थे जंगल राज आ गया है। आज कौन जंगल राज है? आज आए दिन देख लीजिए, मनीष हत्याकांड, राजेश यादव हत्याकांड कटिहार में, पूर्णिया में तनिष्क शोरूम लूटा गया, उसके बाद कसवा में अवधेश यादव की हत्या हुई। कहाँ है जंगल राज? नहीं है जंगल राज। आज ओरिजिनल में जंगल राज है, कल नहीं था। कल हम लोग अच्छे से रहते थे, आज ओरिजिनल 6 सामने बसता है, घर पैक हो जाते हैं सभी आदमी। अब 6 बजे के बाद घूम नहीं पाएगा, गोली मार देगा आपको। ऐसी स्थिति आ गई है। इसलिए सरकार को बदलना जरूरी है और तेजस्वी यादव को लाना बिहार में जरूरी है और नया बिहार हम लोग बनाएंगे। तो सर, देखा जा रहा है कि बिहार में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित हत्याएं हो रही है, गोली चल रही है प्रतिनिधि के ऊपर। देखिए इस पर देखिए, जनप्रतिनिधि को, अब जनप्रतिनिधि देखिए ऐसा भी नहीं है, अब उसको घरे घर बॉडीगार्ड थोड़े दे देगा। जनप्रतिनिधि को बॉडीगार्ड मुहैया सरकार नहीं दे देगी, वो एक अलग मुद्दा हुआ। अब क्रिमिनल माइंडेड जो है जनप्रतिनिधि, वो भी उसको मारता, उसमें पुलिस प्रशासन अपना जाने, उस सब पर ज्यादा कटाक्ष हम नहीं करेंगे। लेकिन आम पब्लिक की सुरक्षा होनी चाहिए, आम पब्लिक की सुरक्षा होनी चाहिए। लगातार सर एक चीज़ और देखा जाता है कि आप जब विधानसभा चुनाव लड़े, हजारों हजार की संख्या में आपके समर्थक थे। आप तो अब राजद ज्वाइन कर लिए, क्या लगता है आपके जो समर्थक थे अब उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे? सब समर्थक मेरे साथ है, सब समर्थक मेरे साथ है और समर्थक के चलते ही मैंने राजद में ज्वाइन किया है, घर वापसी किया है। क्योंकि मेरे समर्थक भी बोलते थे उस समय कि सर आप अपने घर आइए, वापसी आइए, आरजेडी में आइए, आप कहाँ इधर उधर जा रहे हैं। तो मैंने समर्थक के बातों पर, पूरे बराड़ी के विधानसभा के पब्लिक और युवा वर्ग के बातों पर मैंने आरजेडी ज्वाइन किया है। और आरजेडी तो पहले से थे,
बीच में इधर उधर चले गए थे, फिर से मैं पुनः वापसी घर आया हूँ और सभी पब्लिक जानते हैं। देखा जाता है सर, बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ कुछ दिन पहले। बिहार में राजद का एक भी सीट नहीं था, पर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद को बढ़त मिली और 4 सीटों पर जो है वो चुनाव जीते हैं। साथ में कांग्रेस थे, उनका भी कुछ सीट आया। टोटल 10 सीट पर जो है अभी महागठबंधन का कब्जा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या मोदी लहर जो था वो देखिए, बिहार में जो 4 सीट हमको राजद को जो आया है, और आपा कहीं कहीं ना चूक हुई है हम लोग से, आपस में हम लोग लड़ जाते हैं, इसलिए चूक हुई है। सीट तो बहुत आती है, आखिर यूपी में है ना, यूपी के जैसा हिंदू मुस्लिम कहीं हुआ? अयोध्या में राम मंदिर बनाया, अयोध्या हार गया बीजेपी। तो बिहार में भी हारता, लेकिन यहाँ हम लोग आपस में लड़के, किससे लड़ाई आखिर उनसे? हम लोग आपस में लड़ गए कि उसको टिकट दीजिए, उसको टिकट दीजिए। ये सब समझौता आपस में नहीं रहा, जिसके कारण जो हम लोग चुनाव मात्र 4 सीट जीते, अन्यथा बहुत सीट जीतते, आधा से ज्यादा सीट जीतने वाले थे। देख लीजिए ना, कहीं से 4000, कहीं 5000, कहीं 10, ऐसे हारे हैं, जहाँ भी हारे हैं राज्य भी। तो हम लोग से चूक हुई है, हम लोग में एकता नहीं था। लेकिन 2025 में हम लोग बहुत एकता और एकता से लड़ेंगे चुनाव। और चुनाव में याद है ना, मोदी जी बोलते थे 400 पार, 400 पार। अब की बार 400 पार। क्या हुआ? कहाँ गया 400 पार? ऐसे बोलने वाले बोलते हैं, बोलने चलने से कुछ नहीं होगा, दिल में जो है वही होगा, समझ गए ना? तो बोलने वाले को बोलने दीजिए। 400 500 खत्म कर दिया। इस बार 2025 में सरकार और नया बिहार बनाएंगे। और बीजेपी वाले जो इधर छोड़ छोड़ के रखे नई नई पार्टी को, जैसे अभी सुने होंगे पीके, प्रशांत किशोर की पार्टी, मालूम है क्या है वो? बीजेपी ही छोड़ के रखा है। और प्रशांत किशोर जहां भी मीटिंग करता है, चाहे पटना में करे कि बराड़ी में करे, कटिहार में करे, सिर्फ चुन चुन के यादव और मुसलमान को टारगेट कर रहा है। वो यादव और मुसलमान को अपने पार्टी में घुसा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि मोदी का आश्वासन है वही है बीजेपी वालों का, कि तुम यादव और मुसलमान का जितना से जितना टिकट बांट सकते हो और वोट को खींच सकते हो। बीजेपी को वोट मिलेगा, बीजेपी जीतेगी। सब मोदी का चाल है। मतलब बोले तो प्रशांत किशोर बी टीम का काम कर रहा है। हमको तो पूरा बिहार के जनता से अपील है कि प्रशांत किशोर पीके के फेर में नहीं रहिएगा। पीके तो डायरेक्ट बोलता है प्रशांत किशोर कि इस बार 85% मुसलमान को टिकट देंगे। तुम्हारा औकात क्या है जो तुमको लोग वोट देगी? तुम मुसलमान को वोट देकर, टिकट देकर मुसलमान का जाति का वोट लेना चाहते हो। मुसलमान इतना बुड़बक नहीं है जो जात के नाम पर वोट देगा, वो पार्टी के नाम पर आरजेडी को वोट करेगा। प्रशांत किशोर का नहीं चलेगा, वो बी टीम है बीजेपी का। भाजपा का तब तो 2 टीम हो गया, एक ओवैसी। हाँ भाई, इस पार्टी को, आरजेडी को खत्म करने के लिए वो 2 या 10 पार्टी तैयार करेंगी। मैं जानता हूँ इस चीज को और पूरा बिहार जानती है। हम बोल दिए ना स्पष्ट कि पीके जहां भी मीटिंग कर रहा है, यादव और मुसलमान को टारगेट कर रहा है। सिर्फ क्यों? क्योंकि यही दोनों वोट को खाने का कोशिश कर रहा है। इधर काहे नहीं लेता है? बैसबनिया को क्यों नहीं लेता है? मरवाड़ी क्यों नहीं लेता है? राजपूत भूमिहार ब्राह्मण को क्यों नहीं लेता है? इसको लेगा तब ना पूछेंगे कि तुम बीजेपी का एंटी हो। तुम तो बीजेपी का बी टीम हो। ज्यादा से ज्यादा मुसलमान और यादव को अपने पास खींचने के लिए चाह रहा है कि वोट काटेंगे और बीजेपी निकलेगी और बाद में बीजेपी में सट जाएगा प्रशांत किशोर। यही तो उसका चाल है, नीति है। बिहार में सर एक चीज और देखा जा रहा है कि बिहार में लगातार पुल गिर रहा है। क्या कुछ कहेंगे? हम तो बोलिए दिए ना पहले कि पीसी चल रहा है, मुख्यमंत्री से लेके नीचे मंत्री तक पीसी खा रहा है। तो पुल कहाँ से सही बनेगा भैया? आरोप प्रत्यारोप जो लगातार चल रहा है, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार थी 17 महीने, उनका देन है, और इनका कहना है कि नीतीश जी का देन। देखिए, तेजस्वी सरकार 17 महीना रहने दिए आप लोग, रहने दिया नीतीश कुमार? भाजपा वाला रहने दिया? नहीं रहने दिया। 4 दिन बना दिया उसको उप मुख्यमंत्री, बेचारा क्या जाने गया कहाँ पुल बना, कहाँ क्या बना। उसको तो चार्ज में दिए, लेकिन वो तो पीसी नहीं खाया। पीसी तो मुख्यमंत्री जी लोग खाए, और भाजपा का एमपी है, जदयू का विधायक है, वही लोग पीसी खाया। तेजस्वी को क्या मालूम? तेजस्वी जी जब थे तो पुल भी सही से बन, जांच हो के पुल बना है। अपने से खुद जांच करने आया है। हम तो देखे हैं कि पुल विभाग का जो एग्जीक्यूटिव थे उसको फोन कर करके भेजा है तेजस्वी यादव, जाके पुल का गुलमेलाम बना है ना। तेजस्वी यादव जो पास करवाए, पत्रमान मंत्री उस समय थे, यही नीरज यादव जी, स्वर्गीय नीरज यादव जी पुल बनवाए। उसमें मैंने देखा है अपने आंखों से। उस समय वर्तमान मुखिया थे वहाँ के, एग्जीक्यूटिव साहब लोग बैठा रहता था और रस्सी में डाल के वो गिराता था, कितना गहराई तक गया है। मैंने उसकी सरकार को देखा है, तेजस्वी यादव को।
कैसे जांच कर करके पुल बनाया है। ये भ्रष्ट सरकार नीतीश कुमार की, इसको तो कोई मालूम है नहीं। ये तो गांजा पीता है शाम में, अब भकवा के सो जाता है। इसको क्या क्या चाहिए शाम में मालूम है ना, सबको मालूम, पूरे बिहार को मालूम, बोलना नहीं चाहेंगे ज़्यादा। शराबबंदी भी है सर बिहार में। सब चलता है, होम डिलीवरी चलता है। कहाँ मिलता है सर? सब पैसा जाता है। शराब किसको? कहाँ मिलता है? शराब झारखंड से आता है, शराब बंगाल से आता है, शराब यूपी से आता है, शराब नेपाल से आता है। बॉर्डर पर तो हर जगह प्रशासन सब तैनात सेटिंग है, सब जगह सेटिंग। अब देखिए यहाँ पूर्णिया में ये क्या नाम है जो एमपी साहब थे पहले, कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा, क्या करता था? ट्रक का ट्रक शराब मंगा के बेचता था, एसमेक बेचता है। बच्चा सब जो पीता है अभी, वो सब वही बेचवाता है। सब काम तो वही लोग करवाता है, भाजपा बोला, जदयू बोला। अब बदनाम यहाँ लालू यादव का कौन राज है, बोला जंगल राज, जंगल राज। उस समय हम लोग बहुत सुरक्षित थे, अभी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है सर, 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, आप भी अब राजद में आ चुके हैं, घर वापसी आपकी भी हो चुकी है, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? हम लोग इस बार संगठित होकर चुनाव लड़ेंगे, एक मत होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बार हम लोग भाईचारा बना के चुनाव लड़ेंगे और कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के लड़ेंगे। और स्वर्ण समाज भी इस बार जो है तेजस्वी यादव के साथ है, ऐसी बात नहीं है। टोटल समाज मिल के लड़ेंगे और इस बार नया सरकार बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। तो क्या संदेश दें? संदेश तो देंगे कि आप लोग तो देख रहे हैं अभी की जो सरकार है, रोज पुल गिर रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है, रोज ठगी हो रहा है। इनसे बचना है, इनसे बचना है बिहार वासियों को। तो 2025 में तेजस्वी यादव को भारी से भारी मतों से विजय बनाए और उसकी सरकार को बनाए और अपने हाथ को मजबूत करें और नया बिहार बनाए। तो अभी आपने सुना राकेश कुमार रोशन जी को, जिन्होंने MIM की सदस्यता को रद्द करके राजद की सदस्यता ली है। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 20-25 सालों से बने हुए हैं। हर दिन लोगों का फरियाद सुनने आते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं और इन्होंने कहा कि राजद की मजबूती के लिए वो हर वो कदम उठाएंगे जो उनके लिए साथ संभव होगा। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।